हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन बहुत ही मस्त वाला सेशन रहने वाला है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम बताने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कहते हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो ये देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का ले लिए है सीढ़ी। ठीक है ना, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर, ये ए बी जो है देखिए 30 मीटर भवन ले लिए, इससे कुछ दूरी पर लड़का को रख दिए। ठीक, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन की ओर जाता है। ये लड़का सीढ़ी जो है कुछ दूर भवन की ओर ई एफ के पास आया। ठीक है, तो इसकी आंखों के पास कोण जो है ना पहले बन रहा था 30 डिग्री का, अब बनने लगा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले बता रखे हैं, इस चीज को मत भूलिएगा कि कोई व्यक्ति मीनार जो कोई भी चीज हो उससे जितना नजदीक जाएगा उतना ही डिग्री अधिक होगा, और जैसे जैसे उससे दूर जाता है डिग्री का मान घटते जाता है। तो 30 और 60 से ऐसे भी स्पष्ट होता है कि दूर वाला बिंदु पर 30 होगा, नजदीक वाला बिंदु पर 60 होगा। बात क्लियर है? तो क्या कहता है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, पहले देखिए डी बिंदु पर था, अब आ गया एफ बिंदु पर। कितनी दूर चल के गया बताइए। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी डी एफ, क्या गया है, डी एफ दूरी तय किया गया, यही निकालना है। और जो दिया गया था उसको हम यहां पे अप्लाई कर दिए। भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर, लड़के की लंबाई सी डी बराबर 1.5 मीटर, कोण ACP बराबर 30 डिग्री, कोण AEP बराबर 60 डिग्री। बात क्लियर है? इस चीज को निकालना है, फोकस कीजिए इस चीजों को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये चित्रानुसार से चलिए, थोड़ा सा क्या कीजिएगा यहां पे, चित्रानुसार क्या देखने के लिए मिल रहा है यहां पे, CD बराबर PB, चूंकि CD बराबर PB, बात सही है ना, इसलिए बताइए PB बराबर क्या हो जाएगा, जितना CD है, CD कितना है 1.5 है, तो ये भी 1.5 ही होगा, 1.5 होगा। ठीक है ना, 1.5 मीटर। तो अब एक इसके बाद बताइएगा, जब ये 1.5 हो ही गया तो बताइए AP कितना होगा बताइए। तो इसलिए AP बराबर, AP जो होगा पूरे है 30, पूरे कितना है 30, और 30 में से 1.5 घटा देंगे तो क्या नहीं मिलेगा, पूरे में से नीचे वाला घटा दीजिएगा तो यही AP मिलेगा ना। तो बताइए कितना हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। कितना हो गया ये, 28.5 मीटर। इसके बाद देखिएगा क्या करना है हमें, ये DF निकालने के लिए तो ये यानी कि ये CE हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CE के बराबर DF होगा। CE के बराबर क्या होगा, DF होगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, DF के जगह CE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CE बात वही है, दोनों दूरी क्या होगा, समान होगा। तो चलिए एक काम कीजिएगा, अब चित्र में जब चलिएगा, ये दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलना है। ABC में जब चलिएगा तो क्या निकलेगा आपको, PC निकलेगा। क्या निकलेगा, PC। और फिर चलिएगा APE में तो यहां पे PE निकलेगा। क्या, PE। अब बताइए PC में से PE घटा दीजिएगा, EC बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा ना। यानी कि EC बराबर C, तो CE बराबर क्या चीज है, CE बराबर लास्ट में अप्लाई कीजिएगा PC माइनस PE, यही आपका हुआ रास्ता आपका खुल गया। अब आप बना सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज APE में क्या लिखिएगा, समकोण त्रिभुज APE में। ठीक है ना, APE में जब चलिएगा, यहां देखिए कोण 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण, और एक ये भुजा दिया गया है, ये भुजा निकालना है भाई। इस कोण के लिए ये P होता है और ये B होता है, तो tan 60 डिग्री पर चलना होगा। किस पर, tan 60 डिग्री पर, P बाई B, यानी कि AP बटा में PE,
पीई। बोलिए 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, और एपी कितना है यहां पे, ये 28.5 बटा में पीई, बटा में पीई। इसके बाद देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3 पीई बराबर में 28.5, इसलिए बताइए पीई कितना हो जाएगा, पीई बराबर 28.5 बटा में √3। ठीक है ना। तो एक मिनट इधर लिख देते हैं। तो बात समझ गए, इस चीज को समझ गए, रास्ता को इसको मिटा देते हैं। तो इसी रास्ते पे चलना है, कोई परेशानी आपको नहीं होगा यहां पे। इसलिए पीई बराबर निकाल लीजिए, क्या चीज, पीई बराबर ये 28.5 बटा में √3। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, ये पीई जब आपका निकल गया, अब चलिए समकोण त्रिभुज एपीसी में और निकालिए पीसी। यहां पे क्या लिखिएगा, समकोण त्रिभुज एपीसी में, इस कोण से देखिए ये भुजा क्या है, पी है, फिर से ये बी है, tan 30 डिग्री। क्या चलिएगा यहां पे, tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री पी बाई बी, यानी ऊपर क्या पी क्या हो जाएगा, एपी, बी क्या होगा, पीसी। बोलिए tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। तो एपी दिया गया है कितना, ये दिया गया 28.5 बटा में पीसी कितना है, पीसी निकालना है। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए पीसी बराबर, पीसी बराबर ये हो गया √3, ये तो 28.5 √3। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीई। क्या निकालना है, सीई। इसलिए सीई बराबर जब कीजिएगा, यहां देखिए पीई निकला हुआ है, पीई, और यहां पे क्या निकला, पीसी में से पीई को घटा देना है, या क्या लिखिएगा, पीसी माइनस पीई। अब बात बन जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए पीसी यहां पे निकालिए, पीसी कितना है यहां पे, 28.5 √3 है, माइनस पीई कितना निकला हुआ है, ये 28.5 बटा में √3 निकला हुआ है। इसके नीचे नहीं कुछ तो भाई एक है, एलसीएम लीजिए √3 और एक का एलसीएम, ये √3 होगा, एक से भाग दीजिए √3, और √3 गुना 28.5 √3 कीजिए पहले सबसे, √3 गुना √3 3 हो गया, और 3 गुना 28.5 गुना करके देख लीजिए, ये देखिए 28.5 गुना 3 कीजिएगा, क्यों, ये √3 और √3 3 हो गया ना, 3 5 15 5 बाकी 1, 3 8 24 25 के 5 बाकी 2, और 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया। ये कितना, 85.5 होगा, 85.5 माइनस, और √3 भाग कीजिएगा, एक गुना इतना 28.5 ही होगा। चलिए इसमें से घटा दीजिएगा, कैसे, 28.5 को घटाइएगा, 0 हो गया, 15 में से 8 गया तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ बचा कितना, 7 में 2 गया तो 5 हो गया, यानी 57 हो गया। ये हो गया 57 बटा में √3। नीचे आ गया √3, आपको कई बार बता रखे, नीचे जब √3 आ जाता है हर परमयीकरण कर लीजिए, √3 से आप ऊपर भी गुना कीजिए और √3 से आप क्या कीजिए, नीचे भी गुना कीजिए। अब बताइए 57 √3, अब बटा में √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 5 7 5 12 कट जाएगा, 3 1 का 3 3 2, यानी कि 27 3 9 27, बच गया यहाँ पे कितना, 19√3 मीटर। लास्ट में क्या अप्लाई कीजिएगा आप, बस यही चीज जिसमें कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिखिएगा, लड़के द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि क्या, सीई, यानी कि सीई बराबर 19√3 मीटर हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आपको यह चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आप इसका नोट्स अवश्य बनाते जाइएगा। तो
अगला सवाल देखिए आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहां पे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल, देखिएगा एकदम बिल्कुल मस्त तरीका से समझिएगा। क्या भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, देखिए यहां पे ये जो देख रहे हैं ना, ये 20 ही आपका क्या भवन है, 20 मीटर का भवन है, इसके ऊपर एक मीनार ए बी रखा हुआ है। मीनार क्या है, ए बी लगा हुआ है। तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का तल ये हो जाएगा और शिखर ये हो जाएगा। कहता तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, यानी कि तल से इस बिंदु को मिलाने से 45 डिग्री का कोण बनता है और शिखर से जब इसी को मिला देंगे तो क्या 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। कह रहा है यहां पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। मीनार कौन सा है, ए बी है, इसका ऊंचाई निकालना। इसी चीज को अप्लाई कीजिए। माना कि भवन की ऊंचाई बीसी बराबर 20 मीटर, कोण बीडीसी, ये बीडीसी 45 डिग्री का है, कोण एडीसी देख रहे हैं 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ऐसा सवाल जो भी रहेगा, एक चीज आपको बताते बिल्कुल आसानी तरीका से यदि समझना चाहते हैं तो ये त्रिभुज देखिए, इसमें दो त्रिभुज है, एक बी सी डी है, एक ए बी ए सी डी है, ए सी डी है। इसमें आप सबसे पहले उभयनिष्ठ भुजा ढूंढ लीजिए, ठीक है। वो यदि आप निकाल देते हैं तो बहुत मस्त हो जाएगा और बाद में कुछ भी निकालना होगा आपको तुरंत रास्ता मिल जाएगा। तो देखिए ए सी डी, बात समझे, और बी सी डी, इसमें उभयनिष्ठ भुजा आपको मिल रहा है क्या, सी डी मिल रहा है। ये सीडी भुजा देखिएगा दोनों त्रिभुज में है। तो हमको क्या पता चला कि सीडी निकालना है। क्या निकालना है, पहले सीडी हमें निकालना है, बारी बारी दोनों त्रिभुज में जाएंगे। तो चलिए लिखिए, पहले कोई भी त्रिभुज में आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र है जाने के लिए। चलिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज बी सी डी लिखिए यहां पे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। बी सी डी में जब चलिएगा तो यहां पे कोण कितना है, 45 डिग्री, ये पी हुआ ये बी हुआ, tan 45 डिग्री लिखिएगा। क्या, tan 45 डिग्री, पी बाई बी, पी की भुजा बी सी और बी सी डी। बोलिए tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1। और बीसी कितना हो गया आपका, बीसी है 20 और ये सीडी, ठीक है। तो इसलिए सीडी बराबर, इसलिए सीडी बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। इसके बाद क्या कीजिएगा आप, अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में लिखिए यहां पे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इसमें जब चलिएगा आप क्या कीजिएगा, ये 60 डिग्री का कोण है, tan 60 डिग्री पे चलिए, tan 60 डिग्री, P बाई बी, P भुजा क्या हो जाएगा, AC, AC बटा CD। अब बताइए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, होता है √3 होता है। और ये AC को आप क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB प्लस में BC की जगह रख दीजिए 20 डायरेक्ट, ठीक है। अब बटा में CD, देखिए CD ऐसे ऑलरेडी निकल चुका है, CD निकल चुका है, कितना 20 है। आप यहां रख सकते हैं, तो समीकरण मान के बता, उदाहरण में एक समीकरण मान के बताए थे, वैसे भी आप बना सकते हैं। या तो ये CD जो 20 आया है ना, 20 यहां पर रख दीजिए आप, क्या कीजिएगा, तो यहां पे CD फिर निकलेगा नहीं, जो उभयनिष्ठ भुजा बोले थे आपको, तो उससे भी उभयनिष्ठ भुजा भी आप निकाल सकते हैं। देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 20 गुना √3 क्या कीजिएगा, यहां पे 20 √3 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, AB प्लस में 20। हमें निकालना क्या, AB ही तो निकालना है, यहां से निकाल लीजिए AB को, बाय क्रॉस ट्रांसफर कीजिए इसको। इसलिए AB बराबर इधर की 20 √3 है, क्या है 20 √3, और ये 20 को ट्रांसफर कीजिएगा, माइनस हो जाएगा, क्या 20 हो जाएगा। देख पा रहे हैं ना, तो ये -20 हो जाएगा। अब यहां क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिए, 20 को आप कॉमन ले लीजिए, तो √3 - 1 बच जाएगा।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे? ये ज्यादा आप क्या कर सकते हैं यहां पे, ये √3 जो है, √3 का वैल्यू रख सकते हैं, 1.732 घटा करके गुना करके निकाल सकते हैं। ऐसे आंसर आपका ऐसा ही दिया गया, तो हम भी यहां पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। लास्ट में अप्लाई कर दीजिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखें। अतः क्या लगाइएगा, अतः मीनार की ऊंचाई यानी कि AB बराबर क्या हो गया, 20 इंटू √3 - 1 मीटर आंसर हो गया। कोई समस्या इसमें? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं यहां पे, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो एक पेडस्टल हम ले लिए, ये BC आपका पेडस्टल है, और क्या कहता है यहां पे एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो 1.6 मीटर ये AB क्या है, आपका मूर्ति है। क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का मान ली बिंदु हम यहां पे डी लिए, भूमि के एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, शिखर का उन्नयन कोण का क्या है, 60 डिग्री। क्लियर है? 60 डिग्री, ये पूरा का पूरा कोण, ये कोण जो है कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। बताइए, पेडस्टल आपका BC है ना, इसका शिखर कौन सा होगा, B बिंदु होगा। इसका उन्नयन कोण यहां पे जो है 45 डिग्री का बन रहा है, यानी कि यहां से यहां तक 45 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री। अब क्या कहते हैं, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए पेडस्टल कौन सा आपका, ये BC है, यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर वाट, और जो दिया गया था उसको अप्लाई कर दे। माना कि मूर्ति की ऊंचाई AB बराबर 1.6 मीटर, और ये कोण जो दे रखा है दोगो, कोण ADC बराबर 60 डिग्री, कोण BDC बराबर 45 डिग्री, पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर वाट। क्लियर है ना? बिल्कुल ही आसान तरीका से हम लोग समझेंगे इसको। तो सबसे पहला नंबर आपको बता दें, ऐसे त्रिभुज में आपको जो बताएं हम फंडा, उभयनिष्ठ भुजा। तो दोनों त्रिभुज में जब चलिएगा आप, उभयनिष्ठ भुजा आपको क्या मिलता है, यहां पे CD उभयनिष्ठ भुजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, CD। तो CD आप दोनों त्रिभुज में से CD निकाल लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा यहां पे समकोण त्रिभुज BCD में, चलिए BCD में जब चलिएगा, इस भुजा और इस भुजा पे चलना होगा आपको। ये P है, ये B है, tan पे चलिए, किस पर, tan 45 डिग्री, P/B यानी कि BC बटा CD। tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। BC यहां पे रख दीजिए, और यहां पे क्या रखिए, बटा में CD। हमें निकालना क्या है, CD ही निकालना है ना, इसलिए CD बराबर, तो बताइए CD बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे BC हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ज्यादा पजल होने का कोई जरूरी नहीं है। तो अब चलिए समकोण त्रिभुज ACD में क्या लिखेगा, यहां पे समकोण त्रिभुज ACD में जब चलिएगा, फिर से इसके लिए कोण तो ये 60 डिग्री का हो गया ना, इस भुजा पे चलना है PB यानी कि tan 60 डिग्री। क्या लिखिएगा यहां पे, tan 60 डिग्री, P/B, P भुजा कौन सा, AC है, क्या है, AC। अब B भुजा क्या है, CD, क्या है यहां पे, CD। तो बताइए यहां पे tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। और AC को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1.6 प्लस BC ना, 1.6 प्लस में BC, अब बटा में नीचे क्या हो गया, नीचे ये CD है, तो CD आप लिख दीजिए। ठीक है ना? इसके बाद क्या कीजिएगा, यहां पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और चीजों को निकालिए। बाय क्रॉस कीजिएगा, CD गुना √3 क्या हो जाएगा, यहां पे √3 CD बराबर। अब इसके देखिए, इसको कीजिएगा तो ये कितना होगा, 1.6 अब प्लस में BC। अब यहां पे CD निकालना, इसलिए CD बराबर √3 को ट्रांसफर कीजिए, 1.6 प्लस में ये BC बटा ये √3 हो जाएगा, और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। देखिए, ये समीकरण फर्स्ट में भी हम CD निकाले हैं और समीकरण सेकंड में भी CD निकाले, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि RHS को बराबर कर देना है। यहां कीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में देखिए CD का मान क्या है, BC है, BC बराबर इसका मान कितना है, 1.6 प्लस
BC बटा में √3। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 गुना BC क्या होगा, √3BC बराबर 1.6 अब प्लस में BC। तो और इसको क्या कीजिएगा, √3BC माइनस BC बराबर 1.6। अब यहां पे क्या कीजिएगा, BC हमें निकालना है, क्या करना है, BC निकालना है। तो यहां से BC कॉमन ले लीजिए, आप BC कॉमन लीजिए। BC जब कॉमन लीजिएगा, यहां क्या बचेगा, √3 बचेगा, -1 बचेगा बराबर 1.6 होगा। इसलिए BC बराबर इसको जब ट्रांसफर कीजिएगा इधर जाके क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, यानी कि 1.6 बटा में ये हो गया √3 - 1। तो अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, यहां पे चीजों को समझिए, हर परमयीकरण होगा यहां पे √3 - 1 से, ठीक है ना। 1.6 हो गया बटा में ये √3 - 1 हो गया। हर परमयीकरण कीजिएगा सिर्फ यहां चिन्ह प्लस दे देना है, क्या करना है, √3 + 1 बटा में √3 + में 1, जो कि हर परमयीकरण का नियम है। इसके बाद जो इसको गुना कीजिएगा 1.6 इंटू ये हो जाएगा √3 माइनस में +1 बट ये देखिए a + b इंटू a - b हो गया ना। a + b इंटू a - b क्या हो गया, a² - b², √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया 1.6 इंटू √3 + 1 बटा ये √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहां क्या होगा, 3 होगा -1 होगा। अब ऐसा यदि होगा तो क्या कीजिएगा, ये 1.6 इंटू ये √3 + 1 बटा में 3 में से 1 गया तो यहां पे 2 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहां पे ये 1.6 अब बटा में 2 है, बटा में 2 है, तो ये भाग दीजिएगा तो यहां पे होगा क्या बताइए, तो 1.2 इसको भाग कर लीजिए, 1.6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पे 0.8 हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट में आपका क्या है, √3 + 1 है। इतना ये सब किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो ये अपना मीटर हो गया। आपका निकल गया आंसर, आपका रूट में ही आंसर है, इसी वजह से हम भी रूट में छोड़ दिए। आप यदि चाहें तो √3 का वैल्यू रख करके गुना उना करके दशमलव में ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब लिख दीजिए नीचे अंत में, अतः क्या लिखिएगा, अतः जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, पेडस्टल की ऊंचाई यानी कि BC बराबर कितना हो गया, 0.8 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, क्या कहता है यहां पे, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे AB जो है मीनार बनाए हैं और CD मेरा क्या है, भवन है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मीनार है और ये क्या है, भवन है, ठीक है ना। चित्र को समझिएगा पहले, फिर क्या कहता है यहां पे, तो यहां पे क्या रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर के उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से, भाई साहब एक मीनार का पाद बिंदु थी, यही है ना, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो इसका शिखर का उन्नयन कोण जब भी बनेगा यहां ही तो बनेगा ना, 30 डिग्री का बन रहा, ठीक है ना, 30 डिग्री। और फिर कहता है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन सा, ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर के, मीनार का शिखर ये है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री इस रेखा को मिला दीजिए और उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो यहां ही बनेगा और ये हो गया आपका 60 डिग्री का। क्लियर। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितना हो, 50 मीटर, तो मीनार को 50 मीटर रख दिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन कौन सा है, CD हमें निकालना है, उसी चीज को अप्लाई कीजिए। माना कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर 50 मीटर और कोण CBD बराबर 30 डिग्री, कोण ADB बराबर 60 डिग्री, तो भवन की ऊंचाई CD बराबर व्हाट, भवन की ऊंचाई CD बराबर व्हाट, ये निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका रास्ता यदि दिखाना चाहें आपको तो दिखा सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। त्रिभुज ABD में जाइएगा, इस भुजा और इस कोण की मदद से ये भुजा निकाल लीजिएगा, अब फिर ये BD
बीडी भुजा निकल के त्रिभुज सीडीबी में जाइएगा, इस भुजा और इस कोण की मदद से भुजा निकाल लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। क्या कीजिएगा यहां पे समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी, क्या लिखिएगा ए बी डी में, ए बी डी में यदि चलिएगा तो सबसे पहले देखिए यहां पे इस भुजा और इस भुजा चलना है, बताइए इस ये दिया गया निकालना है आपको पहले, ठीक है। यानी कि पी बी tan 60 डिग्री, क्या लिखिएगा tan 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, यानी कि ए बी अब बटा में बीसी, बटा में बीसी, क्लियर हो गया। अब बताइए tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ए बी कितना है आपका यहां पे 50 है, और ये बी डी, सॉरी बीसी लिख दिए, बी डी होगा या क्या होगा बी डी, तो ये बी डी हमें निकालना है फिलहाल अभी, ठीक है ना। अब ये √3 ना बी डी कीजिएगा, क्या हो जाएगा √3 बी डी, √3 बी डी बराबर 50, या बी डी निकालिए, इसलिए बी डी बराबर, इसलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 50 बटा में √3 मीटर। बात बन गया ना, ये 50 बटा √3 मीटर ये यदि आ गया। अब चलिए समकोण त्रिभुज सीडीबी में, क्या लिखिएगा समकोण त्रिभुज सीडीबी में, समकोण त्रिभुज सीडीबी में, सीडीबी में चलिएगा तो यहां पे देखिए 30 डिग्री का कोण है ना, इस ये भुजा निकालना है और इस पर चलना है, पी और बी tan 30 डिग्री पर चलिए, किस पर tan 30 डिग्री, पी बाई बी, यानी कि पी भुजा कौन सा है सीडी, बट बी भुजा कौन सा है बीडी, ये बीडी। तो बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रखिए यहां पे 1/√3, क्या होता है 1/√3 बराबर ये सीडी तो हमें निकालना है, सीडी यहां रख दीजिए। अब बटा में बीडी, ये बीडी देखिए यहां पे निकल गया है ना, बीडी बराबर 50 बटा √3, तो यहां लिखिए 50 बटा में √3। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा सीडी गुना √3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 सीडी बराबर, इसको गुना कीजिए एक से, सेम टू सेम हो जाएगा 50 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 50 बटा √3 हो जाएगा। अब इसको जब बाय क्रॉस यहां पे कीजिएगा, √3 गुना √3 3 CD बराबर में ये क्या हो गया 50 हो गया, इसलिए CD बराबर ये 50 बटा में, इसको ट्रांसफर कीजिएगा बटा में 3 हो जाएगा, पूर्णांक में लिखिएगा 16 3 48 49 50 और 2/3, इतना तो पूर्णांक में आप लिखने के लिए जानते ही होंगे, इतना मीटर हो गया। लास्ट में क्या अप्लाई कीजिएगा जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, अतः भवन की ऊंचाई, क्या लिखना है यहाँ पे भवन की ऊंचाई, तो बताइए भवन की ऊंचाई यानी कि CD बराबर, भवन की ऊंचाई CD बराबर कितना आया यहाँ पे 16.2/3 मीटर, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। कोई समस्या, कोई किंतु परंतु, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिएगा, ऐसे वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। तो आज इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए व्यूवर हैं, कोई ऐसे साथी हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।